कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य, कांटों से फूल बनने की इन संगम युग की घड़ियों में मोह से स्वयं को मुक्त कर सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनने की, पास्ट के पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने की, जिम्मेवारी को पूरा करने की, अच्छा पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होने की, साथ साथ युक्ति से सेवा का कर्तव्य भी निभाने की, पतित पावन गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ के हर पल को सफल करने की, सुप्रीम गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए, हम गॉडली स्टूडेंट्स के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जो एक्यूरेट नहीं है, जो व्यर्थ है, जो असत्य है, वो अपवित्रता है। वो आत्मा की शक्तियों को घटाता है। वो माया की रूप है जिसमें संगम युग का हीरे तुल्य समय व्यर्थ चला जाता है। ये समय है व्यर्थ से मुक्त हो समर्थ बनने का, रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने का। इसलिए परमात्मा का आज का वरदान है कि कंट्रोलिंग पावर से रॉन्ग को परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। व्यर्थ माया का तूफान है, आएगा लेकिन उसे चलते नहीं देना है, बल्कि जब समझ आ जाए कि व्यर्थ है तो उसे स्टॉप कर उसी समय समर्थ सोचना शुरू कर देना है। जैसे ईर्ष्या करना, नफरत करना व्यर्थ है, अपवित्रता है, इससे खुद का पाप का खाता बन जाता है, तो उसे चलने नहीं देना है, बल्कि उसी समय उसे उस आत्मा की विशेषता को स्मृति में लाकर व्यर्थ को समाप्त करना है। जो भी विकारोवश या देह अभिमानवश हम सब करते आए हैं वो व्यर्थ है। उससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है, तो अभी और नुकसान नहीं पहुंचाना है। घंटों उसमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, और गंवा कर बाद में ये नहीं कहना है कि कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। ऐसी अधीनता को समाप्त कर पूरा अधिकारी बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जो आत्मा के हित में है वही करने को कह रहे हैं। जो सत्य है, समर्थ है, सकारात्मक है, शुभ है, कल्याणकारी है, वही हित में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। सत्य को, यथार्थ को, समर्थ को अपनाओ, बाकी असत्य को, अशुभ को, अयथार्थ को, कमजोर व्यर्थ को एक सेकंड में ब्रेक लगाकर उसी समय रोक दो। कंट्रोलिंग पावर से एक सेकंड में ब्रेक लगा दो। ऐसा बिल्कुल ना हो कि ब्रेक जब लगानी है उस समय नहीं लगाकर आधा घंटा रॉन्ग सोचकर, रॉन्ग बोलकर, रॉन्ग कर्म करके फिर ब्रेक लगाएं। ऐसे में समय, श्वास, संकल्प, खुशी, शक्ति सभी का नुकसान हो जाता है। ऊपर से पश्चाताप अलग होता है। अधिकारी बनने की जगह, परमात्म प्यार पाने के पात्र की जगह अधीन और वंचित आत्मा बन जाते हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ और अधिकारी रूप से देखना चाहते हैं। इसलिए हमें खुद को व्यर्थ, समर्थ और रॉन्ग राइट, सत्य असत्य की नॉलेज से फुल करना है, पक्का कराना है, ताकि हम अधीन न बने कभी, और कंट्रोलिंग पावर से फुल ब्रेक लगाकर रॉन्ग को, व्यर्थ और असत्य को ब्रेक लगा दें और श्रीमत पर चल समर्थ, सत्य और राइट का चिंतन करना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए सत्य यही है कि सभी आत्माएं सतोगुणी हैं, इसलिए सतोगुणी स्वरूप में ही सभी को देखना है, चाहे अभी कोई भी आत्मा परवश हो, कोई विपरीत कर्म कर रही हो। परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलना माना अधिकारी आत्मा बनना, सर्व बंधनों से, अधीनता से, नए हिसाब किताब से मुक्त हो जाना। इसे ही कहते हैं कंट्रोलिंग पावर से दुनिया के व्यर्थ को देखते हुए नहीं देखना, उसके प्रभाव में नहीं आना, और अच्छा सोचते हुए, शुभ संकल्प करते हुए स्वयं भी प्रसन्न रहना, और अगली आत्मा में भी बल भरने के निमित्त बनना, ताकि वो भी आत्मा कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाए। कल्याणकारी परमात्मा के साथ हम आत्माएं भी कल्याणकारी कर्म करने के निमित्त हैं। ये सदा स्मृति में रखते हुए चलना है और परमात्मा से मिले वरदान को कार्य में लगाकर फलीभूत करना है। पुराना स्वभाव संस्कार आगे बढ़ने में बहुत बड़ा विघ्न है, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अब पुरानी जिद और कठोर स्वभाव को आत्मा भाई भाई की स्मृति से सरल बना दो, संतुष्ट रहो, नम्रचित बना दो, त्रिकालदर्शी बन हर बात को समझ एडजस्ट कर लो, तो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एडजस्ट नहीं करने से कोई समाधान भी नहीं होता। आखिरकार
वही करना पड़ता है, समय व्यर्थ चला जाता है। एक परमात्मा से सच्चा सच्चा प्यार करने का युग है ये, संगम युग। इस युग में कई टुकड़ों में बटे हुए दिल को एक अपने साथ जुड़वा कर परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे सभी से एक जैसा रूहानी प्यार करना है और परमात्मा के माध्यम से करना है, ताकि उसमें स्वार्थ ना हो, कोई विकार ना हो, क्योंकि सतयुग में सब संबंध में रहते हैं, बंधनों में नहीं। ऐसे संस्कार यहाँ से ही बना कर ले जाने हैं, परंतु उससे पहले हर तरह का बंधन और अटैचमेंट यहाँ से ही खत्म करना है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि एक से ही लव रखो। सच्चा सच्चा लव रखेंगे परमात्मा से, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे, फिर अन्य सभी मित्र संबंधियों से जो अटैचमेंट है, जो अच्छा नहीं बनने देता है, वो टूट जाएगा। नए विश्व स्वर्ग के लिए नया ज्ञान है जो हम रूहों के पिता, रूहानी पिता, शिक्षक, सदगुरु बनकर पढ़ा रहे हैं। इस समय हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। अच्छी रीति हमें पढ़ना है और वापस घर जाने लायक बनना है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि वे हमें साथ लेकर जाएंगे। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात 2500 वर्षों का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों के आगे खड़े होकर तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते हैं, परंतु उनमें से कोई भी सर्व आत्माओं के पिता नहीं है। किसी से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है। निराकार परमात्मा पिता हैं हम निराकार आत्माओं के, इसलिए वे ही वर्षा देते हैं। ऊंचे ते ऊंचे हैं, इसलिए वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा ही देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा की संगम युग की रचना है। लक्ष्य है जो प्रजापिता ब्रह्मा को सबसे पहले मिलता है, ताकि सबसे पहले ज्ञान से स्वयं के लिए सतयुग की स्थापना करें। स्वदर्शन चक्र, ज्ञान रत्नों के शंख से, श्रेष्ठ कर्मों की गदा से, कमल पुष्प के अलंकारों की धारणा से पालना के संस्कार बनाकर विष्णु बनना है। एक परमात्मा से ज्वालामुखी योग कर देही अभिमानी स्थिति बनानी है, शंकर बनना है। उच्चतम स्थिति है जब तीसरा नेत्र संपूर्ण खुल जाता है, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अपनी सूक्ष्म दुनिया के विकार पाप सब भस्म हो जाते हैं, तो बाहर की स्थूल दुनिया से भी विकारों का राज्य खत्म होना शुरू हो जाता है। आत्माएं खुद ही स्थूल विनाश की तैयारी शुरू कर देती हैं। परमात्मा पिता हर जगह नहीं है, बल्कि मूल वतन के रहने वाले हैं। ये दुनियावी मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले इसे अच्छी तरह समझो, फिर औरों को युक्ति से समझाओ, मीठी जुबान से समझाओ। पहले खुद काम महाशत्रु पर जीत पाओ, फिर ये परमात्म संदेश औरों को देना है। अक्सर ज्ञान को बताने समय जोश में आ जाते हैं, जिसके कारण दूसरे विरोध करते हैं। इसलिए परमात्मा खास समझाते हैं कि मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि जब हम कड़वा बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो कुछ न कुछ गलत बोल देते हैं, जिससे विक्रम हो जाता है। मीठे ज्ञान को मीठी जुबान से शेयर करना है, आर्ग्यू किसी से नहीं करना है, कड़वा नहीं बोलना है। सत्य की प्रत्यक्षता के साथ विनाश हो जाता है। फिर 2500 वर्षों के बाद द्वापर युग के अंत में शास्त्र कहानियां लिखी जाती हैं। कुछ याद तो कुछ भूल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यादगारों और कहानियों में सब मिक्स कर देते हैं। परमात्मा को भूल जाते हैं, ब्रह्मा को भूल जाते हैं, ब्राह्मणों को भूल जाते हैं और कृष्ण को भगवान कह देते हैं। संगम युग में कन्याएं परमात्मा के आकर्षण में आकर ब्रह्मा कुमारियां बनी हैं। परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें साधारण तन का आधार लेते हैं। तब कृष्ण का सतोप्रधान स्वरूप नहीं होता है, लेकिन यादगार में कृष्ण को कुमारियों के साथ दिखाकर कन्हैया कह देते हैं। जैसे उलझी हुई कथाओं का सत्य परमात्मा समझाते हैं, ऐसे ही हमें भी सेवा करते हुए युक्ति से सत्य बताना है, क्योंकि आत्माएं इस समय भक्ति से, भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इस समय दिल साफ होना चाहिए। बुद्धि का योग एक निराकार परमात्मा से अच्छी रीति जुटा हुआ होना चाहिए, तब अनेक बंधनों से छूट सकते हैं। परमात्मा में निश्चय एक का बनकर और उनकी श्रीमत पर चलने का
दृढ़ निश्चय रखकर चलना है। आज की दुनिया रावण राज्य है, कंसपुरी है, क्योंकि यहाँ देह, अभिमान और विकारों का राज्य है और विकार अभी अति में जाकर अंत होंगे। रावण राज्य खत्म हो जाएगा, कृष्णपुरी निर्विकारी दुनिया आएगी। उससे पहले परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनने के संस्कार बनाओ। संस्कारों के साथ ही प्रवेशता होती है नई दुनिया में। परमात्मा हमारे माता पिता हैं, ऐसा कहते हैं। इस विधि से हम सब एक परमात्मा की संतान हो गए का एहसास दिलाकर विकारों से स्वयं को बचाने की युक्ति अपनानी है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। भारत पवित्र था तो स्वर्ग था, मनुष्य आत्माएं सुखी थी। अब अपवित्र है, इसलिए दुनिया नरक है और सब दुखी हैं। गृहस्थ में रहने वालों को परमात्मा का फरमान है कि श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर पवित्र बनो और पवित्र राज्य में चलो। 21 जन्मों का वर्षा लो। कुमारियों के लिए परमात्मा विकारी संग से संभाल रखने की समझ देते हैं। भ्रष्ट होना किसे कहते हैं परमात्मा समझाते हैं और अपवित्रता की भ्रष्टता से संभाल करने की समझ देते हैं और पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनने को कहते हैं। आत्मा हर जन्म में, खास तौर पर कलयुग में, अनेक रिश्ते बनाती है, मोह के बंधनों में बंधती है, मेरा मेरा करती है। लेकिन रोल जब पूरा होता है तो छोड़कर दूसरा शरीर लेकर फिर अगले हिसाब किताब के रिश्ते बनाती है। समझ नहीं होती है, इसलिए मोह का दुख अनुभव करती है। अभी परमात्मा समझाते हैं कि किसी में भी मोह नहीं लटकाओ, क्योंकि ये चाचा, मामा, काका इत्यादि ये सिर्फ ड्रामा के रोल हैं। सब एक्टर्स हैं, परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं हैं। रिश्तों में मोह होगा तो दुर्गति हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिक्र है कि अंत समय जो स्त्री को याद करेगा वो बार बार वैश्या योनि में आएगा, अर्थात विकारी जन्म लेगा। अंत समय में बुद्धि का योग समझ से एक परमात्मा से होगा तो सद्गति होगी, अर्थात पवित्र दुनिया में आएंगे और निर्विकारी जीवन मुक्त जीवन जिएंगे 2500 वर्ष के लिए। झूठखंड में झूठ के साथ रहने की आदत पक्की हो गई है। आत्मा बार बार मोह में फंसने की भूल करती है, लेकिन माया बार बार मृत तृष्णा का आकर्षण दिखाकर फिर से फंसाती है। परंतु परमात्मा सत्य से परिचित कराकर हम आत्माओं को गुलामी से निकालकर स्वतंत्र बनाते हैं। खेल पूरा होने से पहले ही समझाते हैं कि सारे एक्टर्स का रोल अब संपन्न होना है, इसलिए जो दुख के लेन देन करके हिसाब बनाए हुए हैं उन्हें शुभ भावना शुभकामना से चुकता करो। इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से दिल को हटाओ और एक परमात्मा को याद करो। श्रीमत पर चलो तो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करेंगे। श्रीमत पर चलेंगे यहाँ तो अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे तो स्वर्ग में ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यादगार में स्वदर्शन चक्र अंतिम शस्त्र है दुश्मन का गला काटने के लिए, और कृष्ण को इसका प्रयोग करते हुए दिखाते हैं। दुश्मन का गला काटने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। वास्तव में अभी समझ मिलती है आत्मा के सृष्टि रूपी ड्रामा में चारों युगों में पाठ बजाने की, जिसमें आधा कल्प आत्मा सुख का पाठ बजाती है और आधा कल्प दुख का पाठ बजाती है। सुख का पाठ संगम युग के पुरुषार्थ से मिला, इसे स्मृति में रखकर फिर से चढ़ती कला का पुरुषार्थ करते हैं। कर्म और गुलामी जिससे गिरती कला हुई उसे समझकर दोबारा यूज नहीं करते हैं। इस स्वदर्शन चक्र वास्तव में ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है, जिससे अपने सूक्ष्म अभिमान का गला काटते हैं। इससे कोई हिंसा नहीं करते हैं। शास्त्रों में लिखी हुई कथाएं दंत कथाएं हैं, अर्थात एक दूसरे से सुन सुनाकर बनाई हुई कथाएं हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक शरीर में नहीं रहता है, बल्कि कई शरीर लेता है, पुराना भूल जाता है, फिर जिनके घर जन्म लेता है उनसे सुनकर एक नई मान्यता बना लेता है। तो हम सब झूठ ही सुन रहे होते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य बताने वाले तो सिर्फ एक परमात्मा ही हैं, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अब हमें परमात्मा से सुनना है
इस समय परमात्मा श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज राजा बना रहे हैं, तो भ्रष्टाचारीपन छोड़ना है और श्रेष्ठाचारी बनना है। ड्रामा में इसी के लिए समय मिला हुआ है। इसे भी व्यर्थ गवा देंगे तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनेगा। कल्प में सिर्फ एक बार श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय मिलता है सभी को। कोई अज्ञानतावश कलयुग के आकर्षण में जीवन को बिता देते हैं, दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। कोई फिर सारा ध्यान श्रीमत प्रति अटेंशन देकर लक्ष्मी नारायण भी बन जाते हैं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। परमात्मा द्वारा बताए हुए सत्य को विश्व की हर आत्मा स्वीकार करेगी अंत में, इसलिए गॉड इज ट्रुथ हर धर्म वाले कहते हैं, भले अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि कल पहले ये सत्य आत्माओं ने जाना था, स्वीकार किया था, लेकिन कल पहले की बात है, इसलिए अर्थ से विस्मृत हैं। समय के पहले परमात्मा को पहचान लेना, उनका बन जाना, उनसे सिर्फ संबंध बनाकर उनसे वर्षा लेना अहो सौभाग्य है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। नॉलेज की तरफ फुल अटेंशन देंगे तो बुद्धि में सारा ज्ञान बैठेगा, नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी नहीं बैठेगा। यादव साइंस घमंडी डिस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करते हैं, अपने कुल का विनाश खुद ही करते हैं। कौरव आपस में हिंसा कर एक दूसरे को देह अभिमान के अहंकार में मार देते हैं। जो नहीं सुनते परमात्मा उनके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ड्रामा में ये नियम नहीं है। यहाँ जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, लेकिन जो सुनते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं कि रावण रूपी विकारों पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। विनाश का समय है ये, तो विकार का टेस्ट लेने की भूल नहीं करनी है। समय है अपनी संभाल करने का, विकारों से दुखों से बचने का। पवित्रता में ही सुख है। अपवित्र बनने का सोचते हैं तो अपने लिए दुख खरीदते हैं। संभाल नहीं रखेंगे तो वर्षे और राजाई से वंचित हो जाएंगे। विक्रम करने का मायावी वार बड़े जोर से आता है, किसी पर भी आ सकता है, इसलिए हमें अंत तक परमात्मा के संग में रहना है, नहीं तो कभी भी माया पाप कर्म करा सकती है। हमें अंत तक अलर्ट और जागृत अवस्था में रहना है। ओम शांति।